ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। एंड बाबा आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और इन दिनों जो भी मैं मिरेकल्स लेकर के आ रही हूँ वो सब किसी और की स्टोरी नहीं है, वो मैंने खुद देखा है। एंड मेरे रिलेटिव्स जो भी हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड, उनकी ही स्टोरी है। और मैंने बताया दिन मुझे धीरे धीरे याद आने लगी। मेरे पास बहुत ही मिरेकल्स हैं और मुझे जब याद आने लगती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको आकर के बताऊँ, एंड ताकि आपको बाबा पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट हो एंड बाबा आप पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और मेरा वीडियो डालने का एक मेन पर्पस यही होता है कि आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आप साईं भक्त हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो भी चीज़ मांगे हमारे बाबा हमें तुरंत दे देते हैं। आइए बहुत सुंदर सी स्टोरी लेकर के आए हैं। ये एक माँ की स्टोरी है और एक भक्त की स्टोरी है। एक भक्त को अपने बाबा पे इतना भरोसा था, उसके घर में उसके अलावा उसके पूरे फैमिली में किसी को बाबा पे भरोसा नहीं था। जब भी वो बाबा का पूजा किया करती थी, वो एक लड़की है और वो 29 साल की हो गई। 29 साल की हो गई है वो। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो विकलांग थी। और आप एक अंदाज़ लगाओ कि किसी माँ की एक बेटी है, वो विकलांग है, तो उसके घर की क्या ही स्थिति होगी। जिसको ऐसी होगी या फिर जिसकी ऐसी संतानें हैं। और उस दौर से मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि मेरी भी आंखें ख़राब है और कितनी परेशानियाँ होती है। भले हर इंसान का मोटिव अलग होता है, उनकी सोचने की क्षमता अलग होती है, और मेरी बिल्कुल अलग थी और उनकी भी बहुत अलग थी। वो भी एक बहुत गट्स था उनको बाबा पे कि बाबा है तो वो सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन कई बार जब ज़िंदगी से हमें बहुत हार मिलने लगती है तो हमें लगता है कि बाबा भी हमारे साथ नहीं है और कोई हमारा सहारा नहीं है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ, तो मैं ये नहीं कर सकती कि उम्मीदें लगानी छोड़ देनी चाहिए। मैंने उम्मीदें बाबा से कभी नहीं छोड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कष्ट आ रहा है तो उनका निवारण भी हमारे साया ही करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो हमें ज़्यादा कष्ट में नहीं देख सकते। भले कोई कह दे कि हमें बहुत कष्ट है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, बाबा हमारी नहीं सुनते हैं। उनको पता भी नहीं है अगर वो चैन की नींद ले रहे हैं तो वो साईनाथ ही दे रहे हैं। सब भगवान के सब बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन हमारे बाबा के भक्त में जो शक्ति है ना, वो किसी में भी नहीं है। और ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। आइए मैं इसका नाम रंजू है। ये विकलांग थी। और विकलांग का मतलब आप समझो कि विकलांग थी वो शरीर से, और जैसे कोई देख के कह दे कि हाँ विकलांग है, ऐसी थी वो। और घर की इकलौती बेटी थी। उनका शादी 2019 से लग रहा था। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी बताई, और तो मैं सोची मैं आपको बताऊं। 2019 से उनका शादी लग रहा था। आप सोचो 19 में उनके जो मम्मी पापा थे बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन ठीक है, अच्छी लाइफ दे रहे थे, अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। उनको कोई कष्ट नहीं था। वो बहुत फुलफिल के साथ अपने घर में रह रही थी। बहुत अच्छा लाइफ जी रही थी, बहुत अच्छा चिल लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हाँ नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा लाइफ। जो मन हो वो खाना है, जो मन है वो पहनना है। और माँ बाप के बच्चे जैसे भी हो उनके लिए तो उनकी जान ही है वो, चाहे बच्चे कैसे ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी की सेम ऐसी ही हूँ। जितना मुझे मेरी कहते हैं ना कि वो एक बहुत खूबसूरत सा गाना था, वो जब जब मुझ पे उठा सवाल, माँ तेरी चुनरिया लहराई, कुछ ऐसा गाना। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, ऐसा कुछ था। तो ये गाना ना जब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत मुझे मोटिवेट किया है ये गाना। क्योंकि माँ माँ होती है, और बहुत लकी है हम सब कि हमारे पास हमारी माएँ हैं। और जिनके पास है आप उनको बहुत प्यार करें, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। ये मुझे पता है, माँ माँ होती है। और भले वो डांटती फटकारती, मेरी माँ अभी भी मुझे मार देती है, फटकारती है। शादी हो गई तो भी
वो लगा देती है, पर कोई नहीं, उनका प्यार है वो। लेकिन जितना हम उस पर हक जताते हैं उतना हम किसी पे नहीं जताते हैं। जब उस लड़की का शादी नहीं हो रहा था, उनकी माँ बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। मोहल्ले में जब वो खड़ी होती तो हर एक इंसान को कहती थी एक लड़का देखिए ना मेरी बेटी के लिए। तो वो इंसान उसको कहता था आपकी बेटी तो विकलांग है। इतना कर करके उसकी आगे से निकल जाता था। उसका पापा जो थे वो अंदर ही अंदर घुट घुट के रह रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे। उतने पैसे भी नहीं थे, बहुत 10-20 लाख खर्च कर करके अपनी बेटी का शादी कर दी। क्योंकि उनके बेटे सब मतलब कुछ था नहीं, छोटा छोटा था तो क्या ही वो मतलब, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। जितने भी उनके रिलेटिव्स थे भर दिन उनकी मम्मी फ़ोन करके बोलती रहती थी एक लड़का देखिए ना, एक लड़का देखिए ना। 1000 बार एक इंसान को बोलती थी तो वो इंसान एक लड़का को भेजवाता था घर पे, जो एक बार में देख करके मेहमान बोल देता था कि आपकी लड़की तो विकलांग है, हम कैसे शादी करेंगे। लेकिन उस लड़की में जो इतनी संस्कार मैं उससे मिली हूँ, मैं उसको देखी हूँ। और वो बाबा की बहुत परम भक्ति, बाबा की बहुत बड़ी भक्ति। वो जब भी मैं उससे मिलती थी तो मुझे लगता था कि कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है। काश भगवान जी इनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। बाबा कुछ चीज़ें को नज़रअंदाज करके इंसान को हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज हर इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। अभी मेरी शादी हुई है तो मैं अभी यहाँ पे सबकी फेवरेट हूँ, सब मेरी हमेशा तारीफ़ करते हैं। मेरे खुद हस्बैंड कभी आज तक मुझ पे वो कमेंट नहीं करते कि छोटी का आँख ख़राब है, ये है वो है, बिकॉज़ वो हमेशा बोलते हैं कि छोटी जैसी कोई नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करके लाइफ में चलना पड़ता है। अगर आप लड़की है तो लड़के में भी उतनी सारी खूबियाँ ना देखें कि बहुत पैसे होना चाहिए ये वो। और आप अगर लड़के हैं तो लड़की के भी एक बार आप बात कर लीजिए। कई बार होता है दिल से अगर हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है तो इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हमें फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज वो आपके साथ नहीं चलने वाली है। आपका व्यवहार, आपका गुण, वो हर चीज़ आपके साथ रहने वाली है। अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छा फेस होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा दिल, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको खुश रखे, आपको समझे, आपके परिवार को समझे। उनकी माँ बहुत परेशान होती थी, बहुत परेशान। जब वो भर दिन वो ना उसके पास कोई ऑप्शन, वो पढ़ाई लिखाई वो सब बहुत अच्छा करती थी। वो ग्रेजुएशन से बहुत अच्छे नंबर से की थी, 12th भी उसको बहुत अच्छे नंबर से आया था। कंपटीशन का वो प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन भर दिन साईं बाबा का मूर्ति देख करके रोते रहती थी, बाबा को देख के रोती रहती थी। और उसकी मम्मी जब देखती ना बाबा का पूजा करते तो उसकी मम्मी उसको बहुत फटकारती थी, कहती थी शादी तो नहीं हो रहा है, कोई तुमको पसंद भी नहीं कर रहा है, पढ़ ले ना, नौकरी ले ले ना, 10,000 लड़का तेरे घर पे आएगा तुझे देखने के लिए, पढ़ ले ना। तुम हर दिन क्या बाबा बाबा करती है, उसका पूजा करती रहती थी, कुछ नहीं है, क्या बाबा कर दिया तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ लैंग्वेज से वो हमेशा उसको डांटते रहती थी, बोलते रहती थी। तो उसको बहुत अंदर से गिल्ट होता था। फिर वो बोलती थी नहीं मेरे बाबा है ना, वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो वो ना बाबा को जब देखती थी आसपास कोई नहीं, जल्दी से बाबा को लेकर के बाबा को प्रणाम कर लेती थी, बाबा के पास बैठ जाती थी। जहाँ देखती थी कोई आ रहा फटाक से उठ जाती थी कि किसी को पता ना चले कि मैं पूजा कर रही थी। तो उनको बाबा पे उनका प्रेम बहुत अटल था, बहुत अटल था। उसकी मम्मी हमेशा उसको देखा करती थी। वो बाबा की किताब लेकर के 1-1 घंटा पढ़ा करती, तो उसकी मम्मी आती थी और 2 फटकार लगा के चले जाती थी कि भर दिन बाबा बाबा करती, क्या हो गया बाबा, क्या कर दिए तुम्हारे साथ, कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। सबको टेंशन बना के रखती है, सब टेंशन से परेशान रहते हैं, क्या किस्मत लिखा के आए। तो उसकी मम्मी माँ बाप है, कई बार परेशानी हो जाता है तो बहुत तरह की बात बोल देते हैं, पर बच्चे क्या करे, वो जान के थोड़ी ना सोची कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। उनके कमर सब में कुछ प्रॉब्लम था लड़की के, और आप देखते तो मतलब अंदाज लग जाता था। लेकिन हमें पता था, और हम हमेशा बोलते थे कि साईं बाबा के भक्त को देर से ही सही लेकिन ऐसी मिलती है ना कि हमें मेरा तो काम था भाई आपको समझाना, और मैं इतना समझाती थी कि उसको वो मेरी फ़ैन हो गई थी। और मैं बोलती थी बाबा के भक्त है ना तो हार मत मान, 40 साल में शादी हो लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा ना कि सोच के भी ना समझ से बाहर हो जाएगा तुम्हारे के। और मैं उसकी मम्मी को भी बहुत समझाती थी कि देखिएगा कि बाबा क्या करते हैं। तो वो ना बहुत बोलती रहती थी। कभी बाबा का जब मूर्ति के सामने वो पूजा करती थी ना तो बाबा के सामने में दीप फूल सब कुछ करती थी। उसकी मम्मी क्या करती थी, वो दीप उठा करके बगल वाले भगवान जी जो भी होते थे उनको पास रख देती थी, साईं बाबा के पास उठा करके। उनकी आस्था साईं बाबा पे नहीं थी, लेकिन भगवान का कृपा देखिए, एक अच्छा मेहमान उनका घर रिश्ता उनके घर में आया। लड़का खुद का कोचिंग करता, इतने लड़की से 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट, अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, बहुत समझदार लड़का।
ये 19 से शादी उसका लग रहा था। अभी मम्मी बोली है उनका शादी हो रहा है। और ये 2024 में मेहमान आया उसके घर पे, और जब देख करके गया तो एक लड़की को, जब लड़का बोला कि मुझे लड़की को सामने से देखना है, तो उसके माँ बाप को डर हो गया। आप सामने से देखेगा तो कह देगा कि हमको लड़की पसंद नहीं है, क्लांक है, क्योंकि फ़ोटो में और सामने में देखने में तो बहुत का फ़र्क होता। वो लड़की हार नहीं मानी, वो अपने बैग में बाबा का फ़ोटो ली और मम्मी पापा लोग के साथ चली गई मंदिर में देखने के लिए। जब लड़का उसको देखा तो लड़की भी उसको देखी, और फिर उसके बाद लड़का कुछ भी नहीं बोला। जब उस लड़की की माँ लड़का को बोली कि आपको मेरी बेटी कैसी लगी, तो लड़का बोलता बहुत अच्छी है। और तो फिर घर आ गए। फिर मेहमान सबसे 1 महीने का बातचीत बंद हो गया। फिर लड़का लड़की को खुद उसकी फैमिली को बोला कि हम आपकी लड़की से शादी करेंगे। वो लड़का अपना पढ़ाई जो उसकी सोच आई अंदर से कि, और उन्होंने लड़की की शादी के लिए हाँ भर दिया, और अभी उनकी शादी हो रही है। और उनकी माँ का, जब माँ से वो लड़का 1 घंटा बात किया, सबको इतना खुशी मिला। वो लड़का, हम भी उनको देखे, वो इतना अच्छे थे, गुड लुकिंग, हर चीज़, व्यवहार उनका, बात करने का स्टाइल, हर चीज़। लड़की इतनी खुश थी जब वो बात की, तो हम लोग को भी पता चला कि वो हमसे पूछे भी थे कि क्या आपकी बात हुई ऐसे वैसे, तो वो हमको सब कुछ बताए कि हम ऐसे ऐसे बात हुए। तो एक बात करने के तरीके से, एक टोन से पता चल जाता है कि इंसान का व्यवहार, इंसान का संस्कार कैसा है। भले आप ऊपर से कुछ देखो, लेकिन आपकी बातें कई बार वो आपको प्रेजेंट कर देती है कि आप क्या इंसान हैं, और वो बहुत अच्छे हैं। सो उसकी मम्मी वो बोलती है कि जब अब मेरी मम्मी पूजा करने आती है ना, तो सबसे पहले ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः का जयकारा लगाती है, बाबा को प्रणाम करती है, बाबा का पूजा करती है, और फिर किसी भगवान का पूजा करती है। हमेशा अपनी बेटी को बोलती है, साईं बाबा का नाम लेते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी तर जाएगी, तुम साईनाथ का नाम हमेशा लेते रहना, तुम्हारी ज़िंदगी तर जाएगी। आज उस लड़की को इतनी खुशी मिलती है कि मेरी मम्मी के दिल में बाबा के लिए कितना जगह आ गया है। उनकी शादी हो रही है, सब लाइफ उसका एकदम अच्छा। वो इतनी खुश है जिसका जवाब नहीं। उसके घर में पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है। सो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आप धैर्य बनाए रखिए। बाबा जो है ना, वो कब क्या कर देंगे ना, जिसकी किसी को अंदाज नहीं है। इसलिए अपनी आस्था, अपना विश्वास कभी टूटने मत देना। देर से ही सही, लेकिन साईनाथ क्या कर देंगे। आप साईं बाबा के भक्त हैं ना, तो उस पर भरोसा बनाए रखें। ओम साई राम। मिलते हैं आपसे फिर अगले मिरेकल्स में। अपना ध्यान रखें और प्लीज़ खुश रहे। बाय बाय।